बुमराह की आंख, रूट की जीत, लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने बनाए 387। भारत की गेंदबाजी का दमदार जवाब, लॉर्ड्स मैदान। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 387 रन बनाकर भारत को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की ओर धकेल दिया है। इंग्लैंड की टीम शुरुआत में दबाव में थी, लेकिन जो रूट, जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स की धैर्यपूर्ण पारियों ने भारत के गेंदबाजों के प्लान को तोड़ दिया। टॉप ऑर्डर की नाकामी, फिर भी पारी संभाली। शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार लाइन लेंथ के साथ दबाव बनाया। नीतीश रेड्डी ने पहले ही स्पेल में 2 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब ओली पोप और जो रूट क्रीज पर आए तो मैच की चाल थोड़ी बदली। पोप ने संभल कर खेलते हुए 104 गेंदों में 44 रन बनाए। वहीं जो रूट ने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में अपनी अनुभव और धैर्य का परिचय देते हुए शतक जड़ दिया। बुमराह का लॉर्ड्स स्पेशल, बुमराह ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ स्पीड नहीं, माइंड गेम के भी उत्पाद हैं। उन्होंने रूट, स्टोक्स, ब्रुक, वोक्स और आर्चर को क्लीन बोल्ड या बेहतरीन फील्ड सेटिंग से आउट किया। लॉर्ड्स में यह उनकी एक और यादगार परफॉर्मेंस बन गई। उनकी गेंदबाजी का असर सिर्फ विकेटों में नहीं, बल्कि बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा। इंग्लिश खिलाड़ी सतर्क हो गए थे और यही मानसिक दबाव इंग्लैंड की रफ्तार को रोकता गया। लोअर ऑर्डर का योगदान, मैच में जान फूंक दी। इंग्लैंड 271 रन बना चुका था, 60 विकेट गिर चुके थे, बेहद कमजोर स्थिति में था, लेकिन वहीं से जेमी स्मिथ और ब्राइडन कोर्स ने मोर्चा संभाला। दोनों ने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार स्ट्रोक्स लगाए और 80 प्लस की साझेदारी कर डाली। कार्स की पारी विशेष रही, लेकिन उन्होंने न सिर्फ स्कोर बढ़ाया बल्कि गेंदबाजों के हौसले भी तोड़े। मैच का मिजाज, दिमाग वर्सेस हिम्मत। यह मैच सिर्फ गेंद और बल्ले का नहीं, यह रणनीति और धैर्य का भी मुकाबला है। भारत ने शुरुआती 7 विकेट 271 रन तक गिरा दिए थे, वहां से 387 तक पहुंचाने देना यह दिखाता है कि भारत को अब अपनी बॉलिंग फिनिशिंग पर काम करना होगा। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट के सबसे कठिन हालातों में भी खुद को संभाला और दिखाया कि वह मैच में बना रह सकता है। अब भारत की बारी, बल्ला बोलेगा या दबाव, अब सबकी निगाह भारत की बल्लेबाजी पर होगी। क्या रोहित शर्मा और शुभमन गिल तेज शुरुआत देंगे? क्या विराट कोहली क्लास में दिखाएंगे? और क्या मिडल ऑर्डर उस दबाव को झेलेगा जो इंग्लैंड के स्कोर ने खड़ा किया है? यह टेस्ट मैच अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। भारत की बल्लेबाजी ही अब तय करेगी कि किसका वर्चस्व रहेगा। और ऐसे ही दिल धड़काने वाले विश्लेषणों के लिए फॉलो करना जरूर याद रखें शेयर क्रिकेट फिनेटिक्स को। और अब भारत की बारी। अब भारत ने जो है ना शानदार शुरुआत की, बट भारत की पहली पारी जज्बा, झटका और जिम्मेदारी की कहानी। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हर किसी की नज़र थी उस पहले विस्फोटक शुरुआत पर जो इंग्लैंड को दबाव में डाल सके, और वही हुआ। यशस्वी जायसवाल, तूफानी आगाज। जैसे ही पिच पर कदम रखा, गेंदबाजों पर टूट पड़े। मात्र 8 गेंदों में 3 चौके जड़कर इंग्लिश गेंदबाजों की हवा खराब कर दी, लेकिन जैसे ही रफ्तार पकड़ रहे थे, जोफ्रा आर्चर के एक तेज बाउंसर ने उनकी चमकती पारी को थाम दिया। 13 रन, 3 चौके, लेकिन जो इरादा दिखाया वो टीम इंडिया को आगाज दे गया। सुमन गिल, कप्तान के कंधों पर जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे पारी को संजोया, लेकिन रन बनाने की रफ्तार थम सी गई। क्रिस वोक्स की चालाकी में फंसकर कैच थमा बैठे। 16 रन, 44 गेंद। संघर्ष था पर नतीजा वो न मिला जिसकी उम्मीद थी। नायर, एक नई ऊर्जा की दस्तक, हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में भरोसा। टीम को 40 बहुमूल्य रन दिए, लेकिन बेन स्टोक्स की चतुराई ने उन्हें भी चलता किया। 40 रन, 62 गेंद, 4 चौके। पारी की रीड बनने जा रहे थे पर चूक गए। केएल राहुल, फिर वही क्लास जिसका नाम है केएल राहुल, एक छोर पर खड़े होकर तूफान के बीच लंगर की तरह टिके हैं। धीरे धीरे विकेट गिरते गए, लेकिन राहुल की आंखें सिर्फ एक चीज पर देख रही थी, साझेदारी का सिलसिला। 53 रन, 113 गेंद, 5 चौके पिच पर जमे हुए हैं और हर गेंद को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऋषभ पंत नाम है ही काफ़ी है। क्या धमाल है, तेज हाथ, तेज सोच। जैसे ही आए अपने रंग दिखे। 3 चौकों की झलक ने दर्शाया कि वो टेस्ट को भी टी20 की तरह मोड़ सकते हैं। 19 रन, 33 गेंद। राहुल के साथ जोड़ी बिठाकर मैच को नए मोड़ की ओर ले जा रहे हैं। टीम का स्कोर 145, 3 विकेट पर और सिर्फ 43 ओवर में। अब मैच का मोमेंटस उस मोड़ पर है जहां एक साझेदारी पूरा खेल पलट सकती है। अब नजरें राहुल और पंत की जोड़ी पर है। क्या ये जोड़ी लंदन के लॉर्ड्स में इतिहास लिखेगी? अगला